हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम संदीप। और कल हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था, हम स्क्वायर निकालते कैसे हैं, स्क्वायर अगर दिया हुआ है हमें किसी नंबर का तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी नंबर का। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा था हमने, लेकिन किसी नंबर को अगर कोई नंबर गिवन है तो उसको देख के ये बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके कुछ तरीके देखे थे हमने। एक डिजिटल सम देखा था जिसके थ्रू हम ये देख सकते थे, डिजिटल सम निकाल के कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। या फिर हमने यूनिट डिजिट के थ्रू देखा था कि जिन नंबरों की यूनिट डिजिट 2 होगी, 3 होगी, 7 होगी, 8 होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो आज हम उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं कल का एक बार 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डिजिटल सम, जिस नंबर का डिजिटल सम, डिजिट का सम 1, 4, 7, 9 होगा, उसी की पॉसिबिलिटी होगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं। ये 64 का स्क्वायर लिखा है मैंने आपके सामने, 64 का स्क्वायर। तो अब डिजिटल सम का मतलब होता है सारी डिजिट का सम करना। सबका सम करने पे कितना हुआ? 19, और 9 और 1 कितना हुआ? 10। मतलब डिजिटल सम कितना आया? 1। तो पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, और चीज है, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 7, 8। 0 भी हो सकता है ना। इसके अलावा अगर होगा आपका, अच्छा ये होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है? तो आखिरी में क्या क्या आ सकता है? एक तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। अगर किसी नंबर का इकाई का अंक इन पांचों में से कुछ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर किसी नंबर का इकाई का अंक इन चारों में से कुछ है तो 100% है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, तो जो पहली स्टेप होगी वो होगी उसका डिजिटल सम करके देख सकते हो। सबसे पहले तो आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, अगर ये दी हुई है तो पहले ही मना कर दो, और ये नहीं है तो फिर क्या चेक करोगे? सेकंड स्टेप में डिजिटल सम। तो अगर 1, 4, 7, 9 होगा तो ही संभावना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 है तो वो जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करता हूं, यहां तक हम कल पढ़ चुके थे।
अगर आपको कोई नंबर दिया है और पूछा है क्या ये नंबर पूर्ण वर्ग है, तो आपको चेक करना है 1 से लगा के 24 तक के जो नंबर होते हैं उसके अंतिम 2 डिजिट। अब आपको 1 से 9 तक तो याद ही 81 आता है 9 का। 11 से लगा के चेक करो आप, 11 से 24 तक के वर्ग में जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट वही 2 नंबर होंगे, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे 2442 ये नंबर लिखा है और पूछा है क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो पहले तो यूनिट डिजिट 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। दूसरी चीज, अच्छा अगर यहां पे मैं 2 की जगह 4 लिख देता हूं, अब हो सकता है क्या? हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि लास्ट के 2 डिजिट 44 है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब क्या करेंगे, डिजिटल सम चेक करेंगे। 4, 8, 12, 14, 14 का मतलब हुआ 4 और 1 5, पर मैंने आपको बताया डिजिटल सम क्या होगा हमेशा 1, 4, 7, 9। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम हमेशा ये चारों में से कोई एक नंबर होगा, पर इसका डिजिटल सम क्या है 5, तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, भले ही इसके आखिरी के 2 डिजिट क्या है 44। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने ये नंबर लिखा है और आपसे पूछा है क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, तो हो सकती है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, पर इसके आखिरी के 2 डिजिट हैं 46। मुझे बताओ आप 1 से लगा के 24 तक के स्क्वायर में किसी भी नंबर के वर्ग में क्या अंतिम 2 डिजिट 46 होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसके लिए जरूरी, मैंने कल बताया था आपको कि एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर याद हो, तभी आप इन चीज़ों को फॉलो करके कुछ बता पाओगे। तो हमें पता है कि 1 से 24 तक किसी भी वर्ग में अंतिम 2 डिजिट 46 नहीं होते हैं, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग तो नहीं है। इन केस आपको अगर ये बात नहीं पता है कि अंतिम 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक होते हैं, तो यूनिट डिजिट 6 भी नहीं होता है, 6 हो सकता है, यूनिट डिजिट तो 6 हो सकता है पूर्ण वर्ग का। तो अब क्या करेंगे, डिजिटल सम चेक करेंगे। 6 और 4 10 और 6 16 और 7 23 और 6 29 और 5 34, कितना आया 7। देखो पर इससे काम नहीं बना, 7 आ गया तो संभावना तो बन गई ना कि डिजिटल सम 7 है, मतलब पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्योंकि क्या बताया था, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम क्या हो सकता है 1, 4, 7, 9। पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम हमेशा यही होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी नंबर का डिजिटल सम अगर ये आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही। पर अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, और उसमें अगर चारों ऑप्शन में आपको अगर डिजिटल सम ये नहीं बन रहा है, तो आप उसको तो सबसे पहले हटा सकते हो। मतलब पूर्ण वर्ग होने के लिए डिजिटल सम का ये होना जरूरी है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी नंबर का डिजिटल सम ये है तो वो पूर्ण वर्ग है। बात आई समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, 1 से 24 तक के स्क्वायर आखिरी की 2 डिजिट क्या होती है, उसी के बेसिस पे आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। और कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में बात करता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं,
अच्छा, आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, कोई नंबर अगर पूर्ण वर्ग है, मैंने आपसे एग्जाम्पल लिखे और पूछा इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो यूनिट डिजिट देख के, अच्छा लास्ट की 2 डिजिट देख के संभावना है कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। 1 से 24 तक के वर्ग निकालने के बाद अगर लास्ट के 2 डिजिट आते हैं तो ही होगा। तो 42 किसी भी वर्ग के आखिरी के 2 डिजिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो आप देख के ही काट दोगे। एक और चीज़, अगर पॉइंट लगा हुआ है तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने लिखा 0.2 का वर्ग क्या होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ भी क्या होगा 0.2, और अगर वर्ग करोगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो जो फाइनली इसका स्क्वायर बनेगा उसमें 2 डिजिट आएगी डेसिमल के बाद, मतलब क्या होगा 0.04, 1 डिजिट यहाँ, 1 यहाँ, तो यहाँ ये वर्ग हुआ इस नंबर का। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसका वर्ग क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, तो फाइनली जो स्क्वायर बनेगा उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट बनेगी आपकी, तो 0.0004, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3 डिजिट कर दूंगा तो फाइनल स्क्वायर में कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर आपको पॉइंट में कोई भी स्क्वायर दे के रखा है तो उसमें डेसिमल के बाद में हमेशा इवन नंबर होगा। अगर ऑड नंबर है तो आप देख के ही हटा सकते हो कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, मतलब जैसे यहाँ 3 डिजिट देखे आपने, नहीं होगा। बात आई क्या समझ में? जब भी आप पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा पॉइंट के बाद में जो नंबर आने वाला है वो एक सम संख्या, मतलब वो इवन में पार्ट में होगा। जैसे यहाँ पे 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। कभी भी आपका 1, 3, 5, 7 इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट ईयर, अच्छा लास्ट ईयर की एग्जाम में एसएससी का सीपीयू की जो एग्जाम हुई थी उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए थे आपको। अब वो क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी याद नहीं मुझे, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, और क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में थे आपका। वो जिस तरह से दिए हुए थे। तो देखो, अगर आपको तरीका नहीं पता है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। फिर क्या कर सकते हो, आपको जो तरीके पता है वही लगा सकते हो। या तो आप यूनिट डिजिट देख सकते हो, या फिर आप लास्ट के 2 डिजिट देख सकते हो। तो देखो, यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 और 2 कभी भी किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इनको तो आप देख के ही हटा सकते हो। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने 48 को यहाँ पे 48 की जगह लिखा मैंने 44, और यहाँ पे 8 की जगह लिखा मैंने 84, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके बाद में कभी भी 3 डिजिट नहीं आएंगे पॉइंट के बाद में। डेसिमल के बाद या तो 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी, या 8 होगी, सम नंबरों में होगा। तो ये वाला तो नहीं होगा। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी की है क्योंकि आखिरी डिजिट 4 है और लास्ट के 2 डिजिट भी 84 है। अब 84 की पॉसिबिलिटी के परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे, ठीक है। 8, 4, 12, 18, 27, 31, 39, कितना हुआ? 9 और 3 12, 12 मतलब 2 और 1 कितना हुआ? 3। डिजिटल सम के थ्रू हम आसानी से पता कर पाए कि ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 होता तो ही संभावना बनती कि ये पूर्ण वर्ग होगा। देखो, इसके अलावा कोई दूसरी मेथड नहीं है जिससे आप आसानी से और बहुत कम टाइम में पता कर पाओ कि ये नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो कि यू विल हैव टू लीव इफ यू डू नॉट नो द प्रॉपर वे। छोड़ना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है दूसरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चन को लेके आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी हम कंसेप्ट वाइज जो पढ़ रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ स्क्वायर निकालते कैसे हैं, बहुत सारे लोगों को आता है और आपको भी आता है ना। तो वो चीज़ बताने के लिए केवल यहाँ पे नहीं हूँ मैं, जो चीज़ अभी बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली है आपको समझ में आता है कि जो आप देख के ही हटा सकते हो, जिस ऑप्शन को देख के ही एलिमिनेट किया जा सकता है, वो चीज़ें देखें। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं टाइम की अपेक्षा, ठीक है। अच्छा, आप कुछ और चीज़ें जो कि स्क्वायर में पूछी जा सकती है, अभी मैंने स्क्वायर रूट निकालना आपको नहीं बताया। कोई कॉमन नंबर जो कि स्क्वायर भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं, 1 से लगा के 1000 के बीच, ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 से लगा के 1000 तक ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं और परफेक्ट क्यूब भी होते हैं? तो क्या आप आंसर बता सकते हो? देखो, एक जो है वो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। एक का स्क्वायर भी एक ही होता है और एक का क्यूब भी एक ही होता है। नेक्स्ट नंबर है आपका 64। ये नंबर 4 का तो स्क्वायर होता है, 4 का तो क्यूब होता है ये, लेकिन 8 का स्क्वायर होता है। एक नंबर और है 729। ये जो 729 है, अब आपको समझ में आना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। 27 का तो स्क्वायर है, लेकिन 9 का क्यूब है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि 1 से लगाकर 1000 तक ऐसे 3 नंबर होते हैं जो पूर्ण वर्ग भी होते हैं और पूर्ण घन भी होते हैं, ठीक है। देखो, छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जा सकती है, आप एग्जाम टाइम में सोचने की बजाय डायरेक्ट रिएक्ट कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी पता हो चीज़ें, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर ऐसे ही बता सकते। अच्छा, 16 का क्यूब पता है क्या आपको? 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर ऑफ 64। ये 64 का स्क्वायर भी होता है। तो कुछ चीजें छोटी छोटी, आपको मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 96 का भी क्यूब पता करो। अब हम एक चीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको कुछ बताना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। हमें 2 डिजिट लिखना है, इसलिए मैं 09 लिख रहा हूं, ठीक है। थ्री का स्क्वायर है 09। अच्छा, अब वापस हम 33 का स्क्वायर लिखते हैं। 33 का स्क्वायर लिखना है आपको, तो 9 के पहले वाली डिजिट क्या है? 8, और 0 के बाद वाली डिजिट क्या है? 1। अगर आपको 333 का स्क्वायर लिखना है तो 9 के पहले वाली डिजिट क्या है? 8। अच्छा, यहां पे जितनी बार 3 आएगा ना, आपको उतनी बार 8 और उतनी बार 1 लिखना है। अगर इसको मैं 4 बार लिख देता हूं तो 8 और 1 कितनी बार लिखना है? 3 बार। 9, इसके पहले डिजिट क्या आती है? 8, 0, और कितनी बार? 1 है। जितनी बार आपको 3 दिया है उससे एक बार कम आपको 8 और 1 लेना है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जा सकता है। ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं पता है ना, अगर पहले से नहीं पता है तो ये क्वेश्चन छोड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा, और या फिर आप स्क्वायर रूट निकालोगे। तो कुछ स्पेशल केस कुछ ही होते हैं जो आपको पहले से पता हो तो अच्छा है, आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम के टाइम पे। अब 3 हो गया, अब 9 पे बात करते हैं। तो जैसा 3 का था वैसा ही 9 का है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अच्छा, 99 का क्या होता है? तो 1 लिखा है। अच्छा, यहाँ क्या किया था?
अच्छा यहाँ पे 9 से छोटा और 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो यहाँ पे 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा क्या आता है? 0। अच्छा फिर 8, और 8 से बड़ा क्या आता है? 9। अगर 999 के बारे में लिखना है तो अब 9 और 0 कितनी बार आएंगे? 2 बार, क्योंकि ये 3 बार है। 1 0 0 8 99। अगर मैं 9 को 4 बार लिखता हूं तो 1 के बाद 0 कितनी बार है? 3 बार, फिर 8, और 9 कितनी बार लिखोगे आप? 3 बार। ठीक है, तो देखो एक ही चीज है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप क्या 6 का निकाल सकते हो क्या? वही चीज फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। मैं यहां पे 3 का मिटाता हूं, केवल बताने के लिए दिखा रहा हूं। अगर मैंने लिखा है 6, तो आपको क्या पता 36 होता है। तो अगर 66 का निकालना है तो पहले 6, फिर छोटा वाला क्या है? 5, फिर 3, और 3 से बड़ा वाला क्या है? 4। अच्छा यहाँ पे अगर 666 होगा तो 3 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 6 के पहले 5 कितनी बार है? 2 बार, फिर 3 और 4 कितनी बार है? 2 बार। अच्छा अगर 6 को मैं 4 बार लिखता हूं तो अब यहाँ पे 5 और 4 कितनी बार होगा? 3 बार। 6 5 5 5 3 4 4 4। देखो बहुत ही आसान है, और ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे किसी भी अच्छी एग्जाम में भी मिल सकता है, और रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम में दिया जा सकता है, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक बार और मैं सम अप करता हूं। अच्छा अभी 1 बचा हुआ है ना, तो मैं 9 को मिटाता हूं। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 2 1, 1 का 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। आपको 1 जितनी बार दिया है ना, आपको वहां तक सीधे गिनती लिखना है, और उसके बाद सीधे उल्टे लिखते जाना। जैसे यहाँ पे 1 2 बार था, तो आपको कितनी बार लिखना है? 1 2, फिर रिपीट होते जाना है। 3 बार है तो 1 2 3 2 1, ये 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर इसके उल्टा चले जाना है। अगर ये 5 बार होता तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5, अब उल्टे जाना है 4 3 2 1। अगर 6 बार होता तो हम 6 तक लिखते और फिर 5 से सीधे चले जाते। तो ये कुछ स्पेशल केस है जो कि स्क्वायर के दौरान आपको पढ़ना थे, है ना। अब मैं इन पे बेस्ड छोटे से 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको आंसर देना है। देखो इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है, या अभी जो मैंने स्पेशल केस बताया आपको नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो अभी बताया, ये लग रहा है आपको 1 2 3 4 3 2 1 मतलब 11। तो 1 2 3 4 मतलब ये किसका स्क्वायर? 444 प्लस 81 मतलब 9 आ रहा है इसमें। तो अच्छा ये 9 कितनी? अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? सही है, 2 बार 9 है, 2 बार 0 है, मतलब कितना है? 3 आना चाहिए। 3 बार क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। प्लस 36 मतलब 6 है, तो यहाँ पे 2 बार है, मतलब वहाँ पे कितनी बार आएगा? 3 बार। तो ये जिसका भी है उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? 9 और 6 15 और 1 16। बात आ गई समझ में? इन तीनों को जोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? अगर 6 सबका आ रहा है तो सबको जोड़ लो। बात आ रही क्या समझ में? 999 666 कितना हो गया ये? 1665। इसमें 1000 जोड़ोगे तो कितना होगा? 2665। 100 और जोड़ोगे तो कितना होगा? 2765।
तो हमें इतना कुछ करना नहीं था यूनिट डिजिट देख के। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है ना तो वो पहले तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते ही नहीं कि आपको याद है इतना। जिसको इतना याद है वो तो कभी गलती करेगा नहीं इस चीज़ में। वो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग ही देंगे आपको। एक बार और स्पेशल केस रिवाइज करवा देता हूँ क्या बताया मैंने, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 3 के बारे में देखा। 3 का स्क्वायर होता है 0, 9। 3 कितना होगा? 9 के पहले क्या आता है? 8। 0 के बाद क्या आता है? 1। या 3 बार, 2 बार 3 था तो मैंने 8 और 1 कितनी बार लिखा? 1 बार। अब ये अगर 3 बार है तो 9 और 8 कितनी बार आएगा? 2 बार। और 1 कितनी बार आएगा? 2 बार। अब अगर ये 3 4 बार होगा आपका तो 9, अच्छा 8 कितनी बार है? अब इससे 1 कम बार, 0, 111। फिर मैंने 9 का देखा तो 9 का क्या था? 81। अच्छा 99 का कितना होगा? तो 1, 1 के पहले क्या आता है? 0, फिर 8 और 8 के बाद क्या आता है? 9। अच्छा 999 का लिखेंगे तो कितना आएगा? 1, ये 3 बार है तो 0 कितनी बार? 2 बार, फिर 8 और आगे 2 बार। ऐसे ही अगर 4 बार होगा तो 3 बार 0 और 3 बार 9। इसके बाद है मेरा 6, कितना है? 36। 6 का कितना होगा? 6 के पहले क्या आता है? 5 और 3 के बाद क्या आता है? 4। 666 मतलब 6 के बाद 2 बार 5 आएगा और 2 बार 4 आएगा। जितनी बार ये नंबर लिखे उससे 1 कम बार रहना है आपको। तो ये 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। स्पेशल केस याद रखना। और आखिरी में मैंने क्या बताया था आपको? 1 का 1, 11 का 1, 2, 1। ये 1 जितनी बार आएगा उतनी बार सीधे सीधे गिनते लिखना है। 111 है तो कितनी बार? 1, 2, 3, 2, 1। अगर ये 4 बार होगा तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। 5 बार होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आगे सीरीज चलेगी। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में पूछा था उन्होंने। तो सीजीएल मेंस की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। कुछ स्पेशल केस है तो याद रखना है ना। अच्छा अब क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट निकालना देखेंगे। अभी तक हमने स्क्वायर निकालना देखा है, स्क्वायर को पहचानना देखा है। स्क्वायर रूट जैसे मैंने बोला आपसे 4096, ये किस नंबर का स्क्वायर है? तो आप हमेशा यूनिट डिजिट पे जाओगे। ठीक है, क्या है यूनिट डिजिट? 6। मैं 1 से लगा के 9 तक के स्क्वायर लिख देता हूँ पहले। अच्छा यहाँ पे 6 आया है। अच्छा इन सारे स्क्वायर में 6 कहाँ पे आया है? 4 और 6। मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? या तो 4 या फिर 6, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है। अच्छा ये रेंज भी पता कर सकते हो आप, थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो। रेंज का मतलब समझते हो? आपको समझ में आ रहा है कि मैं पूछूं 40 का स्क्वायर क्या है? 1600। 50 का 2500। 60 का 3600। 60 के बाद आगे क्या था? 70। 70 का 4900। 80 का 8400। तो ये नंबर किसके बीच में? ये आपका 60 और 70 के बीच में। 60 का 3600 और 70 का कितना है? 4900। अच्छा ठीक है। अब आखिरी के 2 डिजिट क्या है? 96। अब एक बात बताओ, 96 आया है, आखिरी के 2 डिजिट 96 है। मतलब अब मैंने आपको बेस मेथड बताया था। अगर मैं 50 को बेस मान के निकालता हूँ, 50 को अगर बेस मान के निकालता हूँ मैं, 50 को बेस मान के निकालता हूँ तो ये कितना ज़्यादा है? मतलब 96 किसका हो सकता है? 4 वाले का ही हो सकता है ना। देखो ये पहले निकाल के बता देता हूँ किसका है। ये 6 है तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो बता रहा हूँ। अब इसके बाद में आप शुरुआत के 2 डिजिट लेना है। कितने लेना है? ये लास्ट के 2 डिजिट आपको हमेशा छोड़ देना है। 2 डिजिट लिए आपने, कितना हो गया? 40। अब बताओ 40 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49 और इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका? 40। आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है तो क्या लोगे आप? 6। तो या तो ये 64 का होगा या फिर ये 66 का होगा। अब आपको चेक नहीं करना है। अब मुझे बता दो एक बार कि अगर मैं 50 को बेस मान के 64 का निकालूंगा तो 50 से कितना ज़्यादा है? 14। और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। और आखिरी के 2 डिजिट क्या आएंगे?
96 को, ये 66 का तो होगा नहीं, क्योंकि 66 का निकालोगे तो बेस मानोगे 50 को, 50 से कितना ज़्यादा है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है लास्ट के 2 डिजिट 56। तो अगर ये 66 का होता तो लास्ट के 2 डिजिट 56 होते, और 64 का होता तो 96 होते। अब आपके पास 56 नहीं, क्या है 96। तो आप बेस देख के ही बता सकते हो किसका होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ। एक 150 56, ठीक है। अब देखो इसको लिखना है आपको, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करना है, पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, पहले तो ये पता कर लें। तो आखिरी में 6 आ रहा है, हो सकता है 56 आ रहा है, तो 56 हो सकता है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लगाकर 24 तक के स्क्वायर के होते हैं। तो 16 का होता 256, ठीक है, स्क्वायर तो हो सकता है। आप डिजिटल सम भी देख लेते हैं, 5 और 5 10 और 1 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 होता है 17, मतलब 7 और 1 कितना हुआ 8। अब एक बात बताओ, जब किसी भी नंबर का डिजिटल सम 1 7 4 9 नहीं होगा तो क्या वो नंबर पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। बात आई समझ में आपको। सबसे पहले आप ये तो देखो कि ये पूर्ण वर्ग है भी या नहीं है। तो ये संख्या मैंने 56 से तो पता लगा कि हो सकती है, लेकिन जैसे डिजिटल सम किया मैंने तो मुझे पता लग गया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि इसका डिजिटल सम क्या आया 8 आया। एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपके सामने लिखा है 96, ठीक है, 9609। अच्छा, आपको पता है 98 का स्क्वायर क्या होता है, 98 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, उसमें से 2 माइनस करेंगे 9604। तो मुझे पता है ये 98 का स्क्वायर है, ये जो लिखा है 98 का है। अच्छा, मैं 94 का भी लिख लेता हूँ, ये 6 कम है तो आखिरी के 2 डिजिट क्या आएंगे 36। अच्छा, मैं 92 का भी लिख लेता हूँ, 100 को बेस मान के निकालोगे तो 8 कम है, आखिरी के 2 डिजिट क्या आने वाले हैं 64। चलो ठीक है, और इसमें से 8 माइनस करोगे तो इसका होगा 84। 98 का लिख लिया, 94 का लिखेंगे तो इसमें से हम कितना 6 कम है तो 6 माइनस करेंगे, कितना हुआ 88। अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर अब बताता हूँ कि ये कैसे चेक करोगे कि 98 का है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, यूनिट डिजिट। तो 4 कहाँ पे आता है, 4 आता है 2 में, 4 आता है 8 में, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। देखो 2 है यहाँ पे, तो ये इसका यूनिट डिजिट पता लग गया, क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 8। अब 2 अंक तो छोड़ना है, इसको देख लो, ये किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो 9 और 10 के बीच में आता है, क्योंकि 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100, तो 81 और 100 के बीच में, ठीक है। आप हमेशा क्या लेते हो, छोटा नंबर, तो या तो ये 92 का होगा या फिर ये 98 का होगा। मुझे बताओ, इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद में क्या आप चेक करोगे क्या, आपको अब बेस मेथड पता है कि जब आप 100 बेस मान के 98 का निकालोगे तो 2 कम है, आखिरी 2 डिजिट क्या होने वाले हैं 04, और 100 बेस मान के जब 92 का निकालोगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 64। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 64 है, इसका मतलब ये किसका है 92 का है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 8836। जैसे ही आपने 6 देखा तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, 6 देखा मतलब ये या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब क्या करना है, 2 डिजिट देखना है वापस से। ये 9 और 10 के बीच में आता है, 9 का 81 और 10 का 100। हमेशा क्या लेंगे, छोटा नंबर, तो आपको क्या लेना है 9, या तो 94 या 96। पर बताओ अब इसके आगे चेक करोगे क्या, मुझे बताओ, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 96 है। अगर आप 100 को बेस मान के 96 का निकालोगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे हमारे 16, क्योंकि ये अपने बेस से कितना कम है 4, और ये वाला अपने बेस से कितना कम है 6। तो ये 6 कम है तो इसमें आखिरी के 2 डिजिट 36 होंगे, और ये 4 कम है तो इसमें 16 होंगे। हमारे पास क्या है 36 है, मतलब ये किसका है 94 का है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा 15625। मैंने पूछा ये किसका स्क्वायर है, मैंने पूछा ये किसका स्क्वायर है। तो अब आपको आखिरी में 5 है, और 5 तो एक ही स्क्वायर में आता है, किसमें, जब यूनिट डिजिट 5 हो तभी आ सकता है। तो
सबसे पहले इकाई का अंक क्या हुआ 5, और आप कितने डिजिट छोड़ना है आपको 2। अब 3 चेक कर लो आप। 156 कहाँ पे आता है 12 और 13 के बीच में। 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, और इसके बीच में क्या आ रहा है आपका 156। आप हमेशा क्या नंबर लेते हो छोटा। तो देखो किसका हो सकता है ये एक ही पॉसिबिलिटी। अब किसका है ये 125 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकालना आया क्या आप लोगों को? चलो हम चेक करते हैं। पहले तो एक स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। मतलब ये है कि आपको बेस मेथड पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 7788 और पूछा ये किसका स्क्वायर है। एक मिनट, 7788 7744 किसका स्क्वायर है? तो ये तो देख के ही बता सकते हो ये तो किसी का नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 8। ठीक है, अब 7744 लिखा है, पूछा ये किसका स्क्वायर। तो एक बात बताओ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये बता सकते हो ये जिसका भी स्क्वायर है, ये जिसका भी स्क्वायर है उसका बेस कितना होगा। ये अपने बेस से 12 कम होगा तभी आखिरी में 44 आया है। देखो आपको आखिरी में 44 कब कब मिल सकता है। आप 50 को बेस मान के अगर सॉल्व करते हो तो 62 का स्क्वायर निकालोगे तो भी आखिरी के 2 डिजिट 44 आएंगे, क्योंकि 12 ज़्यादा है। और अगर आप 38 का निकालोगे तो भी आखिरी के 2 डिजिट क्या आएंगे 44, क्योंकि बेस से 12 कम बेस से 12 ज़्यादा, आखिरी 2 डिजिट 12 का स्क्वायर ही लोगे आप 144। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं 100 को बेस लेता हूँ तो 88 और 112 बेस से 12 ज़्यादा बेस से 12 कम, तो या तो 88 का होगा या फिर 112 का होगा। 44 आया ना, इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो किसका होगा। चलो ठीक है, इतना सब तो आपको समझ में आ गया कि आपने बेस चेक करके आखिरी के 2 डिजिट का पता लगा लिया। अगली चीज़ देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें 44 आया, अब रेंज पता करो। आपको इतना तो समझ में आता है कि 50 का 2500 होता है, 60 का 3600 होता है, 70 का 4900 होता है, 80 का 6400 होता है और 90 का 8100 होता है। हमारे पास क्या है 8100 से छोटा है ये, तो ये 80 और 90 के बीच में है ना। किसके बीच में है 80 और 90 के बीच में है ये जो नंबर है ये, क्योंकि देखो 80 का होता है 6400 और 90 का होता है 8100। अब ये इन दोनों के बीच में है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है 88 का। बाकी नंबर तो कहीं भी पता नहीं करना पड़ेगा आपको। 88 का क्यों है, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट क्या है 44, ये उसी का स्क्वायर होगा जिसका बेस 12 होगा। अब निकालना है तो हमारा तरीका वही पहले वाला, आखिरी डिजिट 4 है। 4 किस किस में आता है, एक 4 में और एक 2 में और एक 8 में। एक 2 में और एक 8 में आपका क्या आता है, लास्ट में 4 आता है। तो या तो ये 2 का हो सकता है, आखिरी इसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या तो 2 या फिर 8। अब हमें पहले 2 डिजिट पता करना, पहला डिजिट पता करना है, तो आप क्या करेंगे, हम 2 डिजिट छोड़ दो, पहले 2 देखना है ना, हमें 77 देखेंगे। तो 77 किन 2 के बीच में आता है 8 और 9। 8 का 64 होता है और 9 का 81 होता है, और हमेशा क्या लेते हैं हम छोटा नंबर लेते हैं, तो 8 ले लिया। अब या तो 88 का होगा 82 का होगा, पर अब चेक नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब आप 82 का निकालोगे तो 100 बेस मान के कितना कम है 18, और अगर 18 कम है तो इसका अंतिम 2 डिजिट क्या होने वाले हैं, 18 का स्क्वायर का होता है 324, तो आखिरी में 24 आएगा। लेकिन अगर आप 88 का निकालोगे तो ये बेस से कितना कम है 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे 44। तो अब आपके 2 डिजिट क्या है, मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आप लास्ट की 2 डिजिट पहले ही पता कर लोगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 341 का स्क्वायर क्या होगा, 586 का स्क्वायर क्या होगा, 488 का स्क्वायर क्या होगा, 994 का स्क्वायर क्या होगा। अब मुझे इनके स्क्वायर तो नहीं पता है, बट आप देख के ही इनके लास्ट के 2 डिजिट बता सकते हो। 341, अच्छा बेस किसको मानोगे 350। 586 बेस किसको मानोगे 600। 488 बेस किसको मानोगे 500, और 994 बेस किसको मानोगे 1000। अब बताओ ये बेस से कितना कम है 9। इसके स्क्वायर नहीं पता, पर आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे 9 का स्क्वायर 81। 488 कितना कम है बेस से 12, अंतिम 2 डिजिट के बारे में देख के ही बताया जा सकता है क्या होगा 44। 994 कितना कम है 6, नहीं पता, लेकिन आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे 36।
कहने का मतलब ये है कि आप आखिरी 2 डिजिट से बहुत आसानी से चेक कर पाओगे कि किसका स्क्वायर है, थोड़ा सा करने के बाद में। तो मुझे लगता है आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा। अब अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैसे अभी मैंने आपको 38 का स्क्वायर बताया था, 88 का मैंने नंबर लिखा था आपके सामने 7744। अच्छा ये किस फॉर्म में है, A तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा नंबर है स्क्वायर में जो इस फॉर्म में होता है AABB। अब BB देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे स्क्वायर में एक ही नंबर ऐसा होगा जिसके आखिरी के 2 डिजिट सेम होंगे, और वो वही हो सकता है जो कि 12 का, जिसका बेस 12 हो, जो बेस से कितना कम हो, 12 कम हो। तो देखो ये जैसे ही आपने BB देखा ना, आप मुझे बताओ 1 से लगा के 24 तक ऐसे कितने स्क्वायर हैं जिसके आखिरी के 2 डिजिट बराबर समान होते हैं? कोई भी नहीं है। मुझे बताओ 144 को छोड़ के ऐसा कौन सा स्क्वायर है? नहीं है ना। तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो मतलब जिसका बेस, जो बेस से 12 कम या 12 ज़्यादा होगा, उसी में आखिरी की 2 डिजिट बराबर आ सकती है। अब आपको चेक करना है कि डिजिट कितनी है, 4, यहाँ पे 4 है। अच्छा स्क्वायर में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आपको डिजिट देख के रखी है कितनी, 2, आपको डिजिट कितनी देख के रखी है, 2 देख के रखी है। अच्छा तो इसको, जैसे कि मैंने बोला 99 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, मैंने बोला 12 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, मैंने बोला आपसे 13 का स्क्वायर क्या होगा। तो मैक्सिमम कितने अंक आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें कितने अंक आ सकते हैं? आपको पता है 4 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। बात आ रही है मेरी समझ में? जैसे मैंने आपको 3 डिजिट ले लिया, 125 ले लिया, तो आपको समझ में आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके स्क्वायर में कितने अंक आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक आ सकते हैं? तो 5। कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। 3 अंक है ना, 3 है तो कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। अब आपको समझ, अच्छा 5 आ सकते हैं, इसका डबल ले लो आप, या तो 5 या 6। 3 अंकों का ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है जिसमें 7 अंक आएंगे। चलो ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हम इसको कल ही डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको क्या बताया है, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर में स्पेशल केस क्या होता है, स्क्वायर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लास्ट डिजिट निकाल सकते हो आप, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप, कोई नंबर गिवन है तो आप ये बता सकते हो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बता चुका हूँ, बात भी कर चुका हूँ, और कल जो लेक्चर लूँगा मैं उसमें इन पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा कि इस पे बेस्ड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, और फीडबैक दें अपना कमेंट के।